नेक्स्ट, रैट होल माइनिंग ट्रेजेडी इन असम्स कोल माइन। हम लोग माइनिंग की कई सारी टेक्निक डिस्कस करते हैं, उसमें एक टेक्निक जो है वो रैट होल माइनिंग है। रैट होल आप नाम से पता चल जाता है, जैसे चूहे बिल निकालते हैं उस तरह से ये माइनिंग होती है। अब माइनिंग का प्रोसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है, एक माउंटेनियस एरिया है, गवर्नमेंट ने रैट होल माइनिंग बैन की हुई है, बट क्या है कि इन लोगों की इनकम का एक सोर्स है, एक सेंस में ये चोरी करके कोयला जो है निकाला जाता है। बड़े लेवल के ऊपर माइनिंग हो नहीं सकती, पहाड़ के अंदर जाके ये कोयला है, तो क्या करेंगे, इस पहाड़ के अंदर छोटे 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 रास्तों से ये एंटर कर जाएंगे, और क्योंकि ये अनसाइंटिफिक तरीका है, और जैसा भी जो भी उसका साइज होगा, जो भी उसकी शेप होगी, तो अल्टीमेटली इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जब ये अंदर एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक वे नहीं है, अंदर जब इसके अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेशों के अंदर एक एक टोकरी या जो भी उनके पास होता है उसमें वो कोयला भर भर के बाहर से निकालते जाते हैं। एक आदमी बाहर खड़ा होता है, एक अंदर खड़ा होता है। अब क्योंकि साइंटिफिक तरीका नहीं है, किसी वजह से इसके अंदर या तो माइन कोलैप्स हो सकती है, एक एक फैक्टर ये हो सकता है, या फिर माइन के अंदर पानी भर सकता है। अगर माइन के अंदर पानी भर जाएगा तो जितने भी मजदूर अंदर काम कर रहे हैं या कोयला चोरी कर रहे हैं या कोयला निकाल रहे हैं, किसी भी सेंस में आप समझो, अल्टीमेटली क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया हो, ये इलीगल है। तो लोग हटते नहीं, सरकार भी बहुत एफर्ट करती है पर हटते नहीं बार बार, क्योंकि अगर एक आदमी एक दिन में 10 किलो कोयला निकालता है तो थोड़ा बहुत भी बेच के वो अपनी रोजी रोटी ठीक ठाक से चला लेता है। तो 10 किलो निकाले, 20 किलो निकाले, तो ऐसे कई सारे ये जो लोग थे अब इस माइन में फंस गए, उसमें पानी भराया और ये माइन में फंस गए। और जो ज़्यादातर लोग हैं, ऑब्वियसली जब माइन के अंदर निकलने को रास्ता नहीं मिलेगा तो ज़्यादातर लोग जो है मर जाएंगे इसके अंदर। तो यही यहाँ पर भी हुआ है। यही रैट होल माइनर्स थे जिन्होंने जो एक जो जो टनल थी वो बंद हो गई थी, एक तरफ से कोलैप्स हो गई थी, रास्ता बंद हो गया, तो उसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने, यही रैट होल माइनर्स है जिन्होंने वहाँ पर खाना वाना पहुँचाया था और वहाँ पर उन लोगों की हेल्प की थी जो वहाँ पर अंदर मजदूर फंस गए थे। उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस ये कोलैप्स हो गई थी वो। Assam से Dimo Hasano district, a tragedy incident in illegal coal rat hole mining resulted into the death of 3 miners with 6 remain trapped. और जो 6 अभी तक ट्रैप्ड हैं, चांसेस नहीं है बचने के। द वाटर लेवल इन द पिट इज अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट डीप एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आर अंडरवे विद असिस्टेंस ऑफ द इंडियन नेवीज डीप सी डाइवर्स। द माइन इज उमरांगसो is suspended to be operational illegal as confirmed as असम चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि ये तो इलीगल है माइनिंग, हम लोगों ने तो बंद कर दी है उसके ऊपर माइनिंग, पर ये लोग जो हैं पैसे के लालच में माइनिंग से कोयला चोरी करते हैं या कोयला निकालते हैं, कुछ भी समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियली माइनिंग नहीं करी ना, माइनिंग का किसी को ठेका मिला है। तो व्हाट इज रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन कोल फ्रॉम द नैरो हॉरिजॉन्टल सीम थ्रू द rudimentary method. The team rat hole the term rat hole originates from the narrow pits often just wide enough to single person to enter. अब वही निकलने का रास्ता नहीं, घुसने का रास्ता नहीं है, एक एक आदमी, दो दो आदमी लेट के अंदर जाते हैं, वहां से माइन निकालते हैं, एक आदमी बाहर खड़ा होता है, रस्सी से जो जो टोकरी होती है उनके पास लकड़ी की टोकरी होती है, उसको बाहर से वो खींच लेता है, वो बैंड से बनी होती है या फिर वो बैम्बू से बनी होती है, तो उसको वो बाहर से खींच लेता है, फिर वो दोबारा से एक रस्सी दोनों तरफ बंधी होती है, फिर अंदर खींचता है, फिर कोयला डालता है, बाहर खींचता है, तो अपना अपना इन्होंने कोयला बना रखा होता है। 20-25-50 लोग जाते हैं, इस तरह से माइनिंग करते हैं। Miners use ropes or bamboo ladders to descend the manually extracted coal using basic tools like pickaxes and shovels. Types of rat hole mining: side cutting, and narrow tunnels are dug into hill slopes of the excess of coal seams, common in region like Meghalaya where coal seams are typically less than 2 meter thick. अब रीजन उसके पीछे ये है कि बड़ी माइनिंग कंपनीज को माइनिंग नहीं दी जा सकती क्योंकि कोल की रेशियो जो है वहाँ पे बहुत थोड़ी है, 2 मीटर तक ही थिक होता है बस। तो बॉक्स कटिंग, रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन क्रिएटेड लीडिंग टू द वर्टिकल पिट 100 to 400 feet deep. Horizontal tunnels are then dug to extract coal. Hazards of rat hole mining: सेफ्टी कंसर्न, सबसे बड़ा इशू यही है, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स ड्यू टू द फ्लोरिंग कोलैप्स एंड टॉक्सिक गैस एक्सपोजर। तो मीथेन गैस निकलती रहती है वहां से, तो उसके कांटेक्ट में ये इलाके लोग बेहोश हो जाते हैं या फिर उसके बाद माइन ही कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, मिट्टी की बनी हुई माइंस हैं और वो पिलर्ड अप्रोच रहती है, रूम अप्रोच रहती है, तो उसमें माइन कोलैप्स कर जाती है। अंदर जाने की जगह नहीं होती ज़्यादा क्योंकि बहुत इक्विपमेंट नहीं है, हल्के फुल्के शावल से एक्सेस के साथ ये लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है, कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन होगा, वाइट पोल्यूटेंट्स होगा, वाटर पोल्यूटेंट होगा, टॉक्सिक रन ऑफ कंटेमिनेटेड लोकल वाटर बॉडीज, and socio-economic challenges, persistent practices due to a lack of alternative livelihood,
कम्युनिटीज रिलायंट ऑन माइनिंग फेस सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। जो गरीब लोग हैं वही ऐसा करेंगे ऑब्वियसली। रेगुलेटरी इश्यूज क्या हैं? ऑफन अनरेगुलेटेड लीडिंग टू द अनसेफ एंड एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रैक्टिसेस। इलीगल माइनिंग परसिस्ट डिस्पाइट बैन एंड मॉनिटरिंग एफर्ट्स। तो कई कई लोग हैं, कई कई गांव के लोग, पूरे का पूरा गांव इस तरह की माइनिंग करने जाता है, तो शाम के टाइम वो लगभग, है ना, एक एक आदमी एक ट्रक जितना जो है वो कोयला निकाल लेते हैं। फिर आप उसकी वैल्यू कॉस्ट सब कुछ कंसिडर करो तो बैन ऑन रेट होल माइनिंग बाय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेट होल माइनिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है। द एनजीटी banned red hole mining in 2014 and upheld the ban in 2015, citing safety and environmental concerns. Facilitate caused by flooding and poor safety standards were key factors behind the decision. Focus on Meghalaya. The ban targeted Meghalaya, where the practice was widespread and coal extraction. Despite the ban, illegal mining has persistent, often supported by socio-economic factors and weak enforcement. Current challenges and way forward क्या है? Rescue efforts. Addressing the immediate need for rescuing trapped miners, strengthening enforcement, improving regulation and monitoring to prevalent illegal mining. Livelihood alternatives क्या है? Providing sustainable livelihood options for the communities dependent on the mining. Environment rehabilitation, initiating measures to restore degraded land and water bodies. The recent tragedy highlighted the urgent need for stricter enforcement of bans, sustainable development policies and safer mining practices to prevent such incidents in the future. आप सभी लोग फ्यूचर के सिविल सर्वेंट जब बनोगे तो आपको समझ आएगा कि इस तरह की माइनिंग में कुछ हद तक पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट और कुछ हद तक लोगों की गरीबी जो है उनकी जान को खतरे में डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये कहें कि कंप्लीटली रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो माइनिंग ही है ना, इलीगल माइनिंग है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लोगों की जो जान है वो खतरे में है और जान जाने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं, कोई साइंटिफिक वे नहीं है माइनिंग करने का, और इस तरह से मरने वाली जो है वो कंपैरेटिवली रेशियो ज़्यादा रहती है।